ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, 1 अक्टूबर 2020 से ही भारत देश में 15 नए नियम, नए बदलाव, नए कानून लागू होने वाले हैं, जो कि दोस्तों हम सभी की जिंदगी में बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव ला रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक एक करते हुए जानेंगे देश भर में लागू हो रहे 1 अक्टूबर 2020 गुरुवार से ही जो कुछ नए नियम है दोस्तों, उनके बारे में करते हैं चर्चा। SMS वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखेगा, क्योंकि दोस्तों 1 अक्टूबर से गाड़ी चलाने को लेकर सरकार की तरफ से नया नियम लागू हो रहा है, टीवी देखने को लेकर नया बदलाव लागू हो रहा है, और साथ ही दोस्तों 1 अक्टूबर से मोबाइल फोन को लेकर एक नया नियम लागू होने जा रहा है। और वहीं दोस्तों लॉकडाउन और अनलॉक को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है, जहां पर अभी भारत देश में अनलॉक 4 चल रहा है, जो कि 30 सितंबर 2020 को खत्म होने के बाद 1 अक्टूबर से ही अनलॉक 5 की घोषणा कर दी जाएगी। अच्छा, इसके अंतर्गत क्या क्या बदलाव होगा, क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, सभी चीज जानेंगे। और साथ ही दोस्तों 1 अक्टूबर से रसोई गैस को लेकर कुछ बड़ा बदलाव है, बैंक खाते को लेकर बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है, और साथ ही स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर भी बड़ी खबर है। कोरोना वायरस को लेकर बड़ा बदलाव यहाँ पर नई गाइडलाइंस देश भर में लागू होने जा रही है। और वहीं 1 अक्टूबर से आपके बैंक खाते में प्राप्त होंगे हाथों हाथ इतने रुपए, वो भी सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं सभी प्रकार के महत्वपूर्ण और नए नियम के बारे में। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं पहले नए नियम की तरफ से, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि हम आप तक बड़ी मेहनत के साथ दोस्तों ये वीडियो लेकर आते हैं। ऐसे में आप वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, जिससे दोस्तों हम आप तक रोज ऐसी नई नई और काम की जानकारियों की जो वीडियो है वो लाते रहेंगे। और वहीं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं 1 अक्टूबर से लागू होने वाले पहले नए नियम के बारे में। तो दोस्तों बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि 1 अक्टूबर से इस राज्य में खुल जाएंगे कॉलेज। कोरोना संकट में ऐसी है तैयारी सरकार की। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है, और इसी बीच अनलॉक 4 की चर्चा भी तेज हो गई है। और वहीं खबर आ रही है कि दोस्तों कर्नाटक से, जहां पर बताया गया है कि 1 अक्टूबर से सारे कॉलेज खोल दिए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने घोषणा करी कि विभिन्न डिग्री पाठ्यक्रमों का जो शैक्षणिक कार्यक्रम है वो 1 अक्टूबर से खोल दिया जाएगा। चलिए अगला नियम निकल कर आ रहा है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और फ्यूल स्टिकर अगर नहीं लगवाया तो 1 अक्टूबर से कटेगा चालान। जी हाँ, आपको बता दें यहाँ पर सरकार के परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू कर दी है, ताकि लोग बाग आसानी से इसे हासिल कर सके। जहाँ पर सरकार ने एक नया नियम जारी किया है कि दोस्तों 1 अक्टूबर से ही सभी व्यक्तियों को अपनी गाड़ी पर फ्यूल स्टिकर लगाना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नहीं लगवाया तो दोस्तों आपका चालान बन सकता है। दरअसल फ्यूल स्टिकर का मतलब यह है कि आपकी गाड़ी पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है या CNG गैस से चलती है, इसकी जो जानकारी है ना वो स्टिकर के रूप में आपकी गाड़ी पर लगाना जरूरी होगा। और साथ ही नंबर प्लेट पर हाई सिक्योरिटी यहाँ पर एक स्टिकर लगाना होगा। चलिए अगला नियम निकल कर आ रहा है 1 अक्टूबर से बदल जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस। अगर नहीं किया ये काम तो पड़ेगा भारी जुर्माना। आपको बता दें 1 अक्टूबर से बदलते ट्रैफिक नियमों के साथ ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी बदलने जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बदलाव कर रही है, और नए नियम पूरे देश में 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। आपको बता दें नए नियम के बाद आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट करवाना होगा। दरअसल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ ड्राइविंग लाइसेंस कानूनी रूप से जरूरी है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस और RC दोनों का रंग रूप जो है दोस्तों बदल जाएगा। अलग अलग तरीके से आपको ड्राइविंग लाइसेंस और RC जो देखने को मिलेगी। और वहीं दोस्तों सरकार ने यहाँ पर 1 अक्टूबर से एक बड़ा फायदा भी दिया है कि अब आपको RC और ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी के जो कागजात है ना वो दोस्तों 1 अक्टूबर से ही फिजिकल पेपर साथ में लेकर घूमने की जरूरत नहीं होगी। ट्रैफिक पुलिस अगर आपके कागजात चेक करती है तो आप डिजिटल रूप से अपने मोबाइल से ही दोस्तों उन कागजात को दिखा सकते हैं, फोटोज के माध्यम से, PDF फाइल्स के माध्यम से। और वहीं एक महत्वपूर्ण बदलाव यह भी होने जा रहा है कि 1 अक्टूबर से सड़क पर आपके खिलाफ चालान नहीं बना पाएगी पुलिस। सरकार ने जारी किया नया नियम। तो दरअसल 1 अक्टूबर से ही सड़क पर जो ट्रैफिक पुलिस चालान बनाती है ना वो सब कुछ अब बंद हो जाएगा। अब ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ऑफिस में ही जाकर चालान बनवाया जा सकेगा। दरअसल सरकार ने यह नया नियम इसलिए जारी किया है दोस्तों की अगर सड़क पर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान बनाती है तो आपकी बेइज्जती हो सकती है, लोग बाग आपको गलत नजर से देख सकते हैं। तो इसी के मद्देनजर सरकार ने कुछ इस तरह का नया नियम जो जारी किया है। चलिए अगला नियम है दोस्तों कि अक्टूबर से बंद हो जाएगा प्लास्टिक। जी हाँ, दरअसल 2 अक्टूबर को सरकार प्लास्टिक से बने प्रोडक्ट के इस्तेमाल पर पाबंदी से जुड़ा अभियान शुरू करेगी। आपको बता दें देश भर में प्लास्टिक से बने बैग, कप और स्ट्रॉ पर सरकार पाबंदी लगाने की तैयारी कर रही है। और 2 अक्टूबर को मोदी सरकार प्लास्टिक से बने 6 प्रोडक्ट के इस्तेमाल पर पाबंदी से जुड़ा अभियान करेगी। दरअसल सरकार के द्वारा अक्टूबर महीने से ही सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना जरूरी हो जाएगा। और वहीं सरकार प्लास्टिक से जुड़ा कुछ नया बदलाव करेगी ना तो इससे नए बिजनेस शुरू करने के ऑप्शन खुलेंगे, और देश में यहाँ पर पर्यावरण को लेकर बहुत ही सकारात्मक परिणाम जो देखने को मिलेंगे। चलिए अगला नियम निकल कर आ रहा है कि इस राज्य में बीड़ी सिगरेट बेचने पर लगी पाबंदी। 1 अक्टूबर से पकड़े जाने पर लगेगा इतना जुर्माना। जी हाँ, दरअसल महाराष्ट्र राज्य से बड़ी खबर आ रही है कि खुली बीड़ी और खुली सिगरेट की बिक्री पर बैन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक इसमें बताया गया कि सिगरेट और तंबाकू अधिनियम 2003 के मुताबिक सिगरेट, बीड़ी सहित सभी तंबाकू उत्पाद के पैकेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखना अनिवार्य है। लेकिन जब लोग खुले में कोई बीड़ी या सिगरेट खरीदते हैं ना तो ये चेतावनी वो नहीं देख पाते हैं। इसी के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में खुले में बीड़ी सिगरेट बेचने पर पाबंदी लगा दी है। जुर्माना का प्रावधान जो इसमें किया गया है। यानी कि दोस्तों अगर आपको बीड़ी या सिगरेट खरीदनी है तो अब आपको
आपको पूरा का पूरा पैकेट ही खरीदना पड़ेगा, खुले में आप नहीं ले पाएंगे। चलिए अगला नियम लागू होने जा रहा है कि 1 अक्टूबर से बदल जाएगा मिठाई खरीदने का नया नियम। सरकार ने कर दी है बड़ी घोषणा। जी हाँ, दरअसल 1 अक्टूबर से मिठाई खरीदते समय आप दुकान से मिठाइयों पर सजी थालियों पर उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 1 अक्टूबर 2020 से ही हलवाइयों के लिए और मिठाई की दुकानों के लिए दोस्तों ये लिखना अनिवार्य होगा। अब तक क्या होता था कि दोस्तों डिब्बा बंद मिठाई के ऊपर तो यहाँ पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, लेकिन जो छोटे छोटे मिठाई के दुकानदार होते हैं, हलवाई होते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों की थाली के अंदर ट्रे के अंदर ही मिठाई सजा कर रखते हैं। जब अपन उनको 1 किलो 2 किलो मिठाई खरीद कर लाते हैं ना, तो हाथों हाथ प्लास्टिक की थैली में या दोस्तों कागज के डिब्बे में पैक करके हमारे को दे देते हैं। इसी को लेकर सरकार ने एक नया नियम जारी किया है कि यहाँ पर मिठाई से सजी थाल के ऊपर उसकी ट्रे के ऊपर भी मिठाई की एक्सपायरी डेट लिखना जरूरी होगा कि ये मिठाई इतने दिन तक काम में ले सकते हैं, उसके बाद ये खराब हो जाएगी। चलिए अगला नियम है 1 अक्टूबर से टीवी खरीदना हो जाएगा भयंकर महंगा। सरकार ने लगाया है नया नियम, तो 1 अक्टूबर से टीवी खरीदना और भी ज्यादा महंगा हो जाएगा। दरअसल सरकार ने टीवी के विनिर्माण में उपयोग होने वाले ओपन सेल के आयात पर 5% का टैक्स बढ़ा दिया है, और इसके लिए सरकार ने 1 साल की छूट दी थी, जो कि 30 सितंबर को खत्म हो जाएगी। दरअसल सरकार का मानना है कि भारत में टीवी निर्माण हमेशा के लिए आयात के दम पर नहीं रह सकेगा, यानी कि दोस्तों भारत देश में बने टीवी प्रोडक्ट पर बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर टीवी उत्पाद जो है ना वो दोस्तों विदेशों से ही भारत में मंगाए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं। तो इसके ऊपर सरकार 5% अतिरिक्त टैक्स लगाने जा रही है, जिससे कि टीवी जो है दोस्तों 2000 से लेकर 3000 रूपए महंगा हो जाएगा 1 अक्टूबर से ही। चलिए जानते हैं दोस्तों अगला नया नियम है 1 अक्टूबर से क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा। सरकार ने कर दी है बड़ी घोषणा। चलिए जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत में करेंसी नोट के ऊपर किसके द्वारा साइन किए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत में करेंसी नोट यानी कि मुद्रा के ऊपर किसके साइन किए जाते हैं? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति के। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों सही आंसर देने वाले किन्हीं 5 कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उन्हें दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिवे होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाता है। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है कि 1 अक्टूबर से गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करना पड़ेगा भारी, अब लगेगा इतना मोटा जुर्माना। तो दरअसल आगामी 1 अक्टूबर से अगर आप गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बातचीत करते हैं ना, कॉल पर बात करते हैं, तो दोस्तों सरकार ने इसके ऊपर जुर्माना और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस नए नियम को नोटिफाई किया है, और नए नियम के मुताबिक गाड़ी चलाते समय हाथ में मोबाइल का इस्तेमाल केवल रूट नेविगेशन के लिए ही किया जाएगा। वाहन चलाते समय ड्राइवर का ध्यान भंग न हो, इसके लिए ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर 1000 से लेकर 5000 रूपए तक का जुर्माना जो है लगाया जा सकता है। चलिए अगला नियम निकल कर आ रहा है कि एनईएफटी और आरटीजीएस ट्रांजैक्शन होगा सस्ता। एसबीआई में 1 अक्टूबर से होने वाले हैं 6 बड़े बदलाव। दोस्तों अगर आपका भी खाता जो भारतीय स्टेट बैंक में है, तो बड़े खुश खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन जो आप पेमेंट करते हैं ना दोस्तों, एक खाते से दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर करते हैं आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से, तो दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट का जो चार्जेस है ना वो एसबीआई बैंक की तरफ से कम कर दिया जाएगा। और वहीं अगला जो नियम लागू होने जा रहा है, बदलाव होने जा रहा है कि 1 अक्टूबर से आपको रखना होगा मिनिमम बैलेंस का मेंटेन। जी हाँ, दरअसल अगर आपका खाता मेट्रो सिटी में है तो आपको कम से कम 5000 रूपए, और दोस्तों शहरी क्षेत्र में है तो 3000 रूपए। वहीं अगर आपका खाता ग्रामीण क्षेत्र में है तो भी दोस्तों 1000 से लेकर 3000 रूपए अलग अलग एरिया के हिसाब से आपको बैंक खाते में एवरेज मंथली बैलेंस जो मेंटेन करके रखना होगा, नहीं तो बैंक के द्वारा दोस्तों आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, चार्जेस लगाई जाएगी। और वहीं 1 अक्टूबर से एटीएम कार्ड को लेकर होगा बड़ा बदलाव। जी हाँ, दरअसल एटीएम कार्ड के फ्री ट्रांजैक्शन को लेकर भी सरकार की तरफ से बदलाव किया जा रहा है। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे चेक के नियम। सरकार ने जारी किया नया आदेश। जी हाँ, दरअसल अगर आप कोई भी चेक देते हैं, किसी को पेमेंट के लिए चेक देते हैं या चेक रिसीव करते हैं बैंक खाते का, तो 1 अक्टूबर से ही आपको बता दें कि 50,000 रूपए से ज्यादा के अमाउंट के चेक को बैंक के द्वारा दोबारा से कंफर्म करना जरूरी होगा। सीधे शब्दों में आपको बताया कि जैसे दोस्तों आपने किसी को 50,000 रूपए का चेक जो दिया है ना, और वही चेक जो है दोस्तों बैंक में पैसे प्राप्त करने के लिए उसके बैंक खाते में सामने वाला व्यक्ति लगाएगा ना, तो आपका बैंक जो आपको फोन करके दोबारा से कंफर्म करेगा कि आपने चेक जारी किया है, कितने अमाउंट का है, किस नाम से। कुल मिलाकर दोस्तों धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार के द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में इस तरह का एक नया नियम जो लागू होने जा रहा है। चलिए अगला नियम है कि 1 अक्टूबर से देश के बाहर भेजा अगर 7 लाख रुपए से ज्यादा का माल तो लगेगा टैक्स। जी हाँ, देश में अगले महीने से टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स से जुड़ा एक नया नियम लागू होने जा रहा है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की धारा 206C के तहत अगर आप 7 लाख या उससे ज्यादा के पैसे विदेश से भेजते हैं या विदेश से मंगाते हैं ना, तो दोस्तों आपके ऊपर 5% का टैक्स लगाया जाएगा। और वहीं भारत के बाहर यानी कि एनआरए को अगर गिफ्ट के रूप में कोई भी चीज आप भेजते हैं ना, तो उसके ऊपर भी टैक्स जो है 1 अक्टूबर से ही लागू कर दिया जाएगा। चलिए अगली और अंतिम खबर में जानते हैं दोस्तों कि 1 अक्टूबर से बदल जाएगी अनलॉक 5 के नियम। क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, जानते हैं इसके बारे में एक स्मॉल डिटेल। तो दोस्तों 1 अक्टूबर से अनलॉक 5 की शुरुआत होगी और केंद्रीय गृह मंत्रालय जल्द ही अनलॉक 5 की नई गाइडलाइंस जारी कर सकता है। और कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 अक्टूबर से अनलॉक के 5वें चरण में कई और क्षेत्रों में रियायत दी जा सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि अनलॉक 4 के साथ ही अब तक सरकार के द्वारा लॉकडाउन के अंतर्गत लगाए गए कई प्रतिबंधों को हटा दिया है। और यहाँ पर अक्टूबर में कई ज्यादा त्योहार जैसे कि
कि दीपावली, छठ पूजा, दशहरा, धनतेरस जैसे कुछ त्योहार आ रहे हैं ना, तो इसको मद्देनजर सरकार की तरफ से छूट दी जा सकती है। और साथ ही धार्मिक स्थान खोलने, सार्वजनिक स्थान, मॉल, रेस्टोरेंट, सैलून और जिम को शर्त के आधार पर खोलने की छूट दी जा सकती है सरकार की तरफ से। और वहीं आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से ही रसोई गैस के भाव में भी होंगे बड़े बदलाव, जहां पर दोस्तों हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस की कीमत में बदलाव होता है। और यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही है कि इस महीने रसोई गैस के दाम में बड़ी कटौती हो सकती है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल भी लगातार सस्ता ही हो रहा है पिछले 5-7 दिनों से। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ यहाँ पर 1 अक्टूबर 2020 से जुड़े कुछ नए नियमों के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।